नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा एक बार फिर से कोरोना से जुड़ी कुछ जानकारी आपसे साझा करना चाहता हूं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से संघर्ष करते हुए अब हमें लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं और हर बीतते दिन के साथ हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आज का वीडियो भी इन्हीं चुनौतियों के ऊपर और आयुर्वेद का इस्तेमाल हर घर में हम कैसे उसका बढ़ा सकते हैं उस पर केंद्रित है। तो जैसा कि मैंने कुछ चुनौतियों का वर्णन किया, उसमें हमें ऐसा लगता है कि आज की तारीख में जो सबसे मेन अभी चुनौती ये है कि कोरोना अब गांव तक फैल चुका है। गांव में तेज़ी से कोरोना का संक्रमण बढ़ने के कारण गांव से जो रोगी हमारे पास या शहर के अलग अलग अस्पतालों में अब पहुंच रहे हैं, उनकी तादाद हर दिन बढ़ रही है और साथ ही गांव का कमज़ोर हेल्थ केयर सिस्टम इसमें बहुत बड़ी बाधा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती, शहर के हॉस्पिटल्स अभी भी ओवर प्रेशराइज्ड हैं, वहाँ पे अभी भी बहुत भीड़ है, बेड की अभी भी समस्या बनी हुई है। शहरों में ऑक्सीजन, आईसीयू का बेड अभी भी एक गंभीर समस्या का विषय सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए बना हुआ है। तीसरे नंबर पर हमें ऐसा लगता है कि देश के मैक्सिमम जगहों पे लॉकडाउन होने की वजह से अभी भी सारे सेक्टर्स क्योंकि अपनी पूरी क्षमता पे काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से पेशेंट केयर में अभी भी बहुत सी बाधाएं आ रही हैं। और चौथा, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, आईसीयू, इनका अनुपात और कोरोना का बढ़ता ग्राफ, अभी भी इनके रेशो में भारी असमानताएं हैं, जिसकी वजह से आज हम लोग एक ऐसे स्टेट में पहुंच गए हैं कि हॉस्पिटल जा नहीं सकते। पेशेंट्स या तो घरों में क्वारंटीन हैं या जो आज अभी अभी 1-2 दिन में कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो अपने घरों में ही हैं, कोई ना कोई विकल्प खोज रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशंस चल रही हैं। तो ऐसे में हमें लगता है कि आयुर्वेद अपनाकर ज़रूर हम उनकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से कहीं भी हमारा उद्देश्य ये बताने का या मिथ्या भ्रम फैलाने का नहीं है कि यदि कोई एक्यूट इमरजेंसी हो, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हो, तो उसको सिर्फ आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है या उसकी एक्यूट कंडीशंस में भी आयुर्वेद दिया जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपनी गाइडलाइन के तहत एलोपैथिक ट्रीटमेंट बताया है, उसे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि यदि रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही आयुर्वेद के सिद्धांतों का, आयुर्वेद की औषधियों का पालन अगर किया जाए तो ऐसे रोगियों में जो रिकवरी है वो ज़्यादा जल्दी हो रही है। ऐसा हमने अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस में अनुभव में पाया है और वो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव से नेगेटिव होने में कम दिन लग रहे हैं और रिकवरी जल्दी होने की वजह से उनमें ये जो मैंने अभी पहले आपसे डिस्कस किया था, थकान बने रहना, बुखार का बने रहना, गले में खराश इत्यादि का लक्षणों का होना, ये डेफिनेटली उनमें कम पाया जा रहा है। तो जितना जल्दी हो सके यदि आयुर्वेद की दवाओं को स्टार्ट कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पे लाभ भी उतनी ही जल्दी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। बीते कुछ समय में हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स जो अभी कोरोना से या तो ग्रसित हैं या उन्हें कोरोना तो खत्म हो गया, कोरोना के आरटी-पीसीआर तो नेगेटिव हो गई, लेकिन अभी भी उनमें कुछ लक्षण बचे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का वर्गीकरण मैंने 2 अवस्थाओं में करके इस वीडियो को आपसे सरलता से शेयर करने का सोचा। इसमें मैंने मरीजों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी वो जो कोरोना से तो मुक्त हो गए, मतलब आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट तो नेगेटिव आ गई है, लेकिन अभी भी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ उन्हें नहीं हो पाया है। अभी भी उन्हें हल्के बुखार की सी फीलिंग होना, शरीर में थकान, कमजोरी या गले में खराश, सूखी खांसी का बना रहना आदि कुछ लक्षण अभी भी रह गए हैं और वो हेल्दी फील नहीं कर रहे। और दूसरी वो कैटेगरी जो अभी अभी कोरोना से ग्रसित हुए हैं, उनका आरटी-पीसीआर पॉजिटिव है और बुखार या कोई और अन्य लक्षण जैसे खांसी, जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, बुखार लगातार दवाई लेने के बाद भी शरीर से टूट नहीं रहा है।
अब वीडियो के इस भाग में मैं आपसे कुछ आयुर्वेद की वो बेहद उपयोगी मेडिसिन्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो आपको आसानी से देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी आपको मिल सकती है। आप उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप उसे जितना जल्दी लेना स्टार्ट कर देंगे तो आपको डेफिनेटली लाभ भी उतना ही जल्दी मिलने लगेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ज़रूर है कि सेल्फ मेडिकेशन से बचें, क्योंकि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी ये एक ख़राब आदत है। मैं कहूँगा कि हम 1-2 दिन तो बुखार आने के बाद ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं कि ऐसे ही नॉर्मल बुखार होगा, या हम केमिस्ट से गोली ले लेते हैं, वो थोड़ी दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें आपको ये सोचना चाहिए कि जितना आप बीमारी को समय दे रहे हैं उतनी वो फिर बाद में बड़ी होके एक ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। तब डॉक्टर्स के लिए वाकई में संभाल पाना स्थिति को मुश्किल हो जाता है। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। जैसे ही आपको बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, गले में खराश इत्यादि के सिम्टम हों, जितना जल्दी हो सके डॉक्टर का परामर्श लें। और ये जो मैं अब कुछ आपको आयुर्वेदिक औषधियाँ बताने जा रहा हूँ, ये आपके घर में हमेशा एक इमरजेंसी आयुर्वेदिक किट की तौर पे मौजूद रहनी चाहिए। ये आराम से आपको देश के किसी भी भाग में मिल जाएंगी। आप इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और डेफिनेटली इनका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें पहले नंबर पे आती है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण एक वो औषधि है जो आपको बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, खांसी, जैसे ही आपको ये सिम्टम नज़र आए, मीठा मीठा शहद, उसके साथ 1-1 चम्मच दवाई का, 1-1 चम्मच शहद का, इसको घोल बनाइए और इसको चाट लीजिए। ये बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। लेने में बिल्कुल सेफ है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि इसका टेस्ट मिश्री होने की वजह से मीठा है, तो बच्चे इसे बड़े शौक से ले भी लेते हैं। देने में भी ये बहुत आसान है। दूसरे नंबर की दवाई है फ्रेंड्स संशमनी वटी। इसको बुखार आने पर 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, इसको तत्काल आप लेते हैं तो आपको डेफिनेटली बुखार में, बदन दर्द में आपको आराम मिलेगा। इसको आप गुनगुने पानी के साथ 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर महासुदर्शन घनवटी। ये भी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम आप बुखार आने की स्थिति में ले सकते हैं। इसके अलावा यदि सांस लेने में कठिनाई हो रही है तो श्वास कुठार रस 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम गर्म पानी के साथ लेने में आपको डेफिनेटली आपको लेने पर आराम मिलेगा। और त्रिभुवन कीर्ति रस, ये वो औषधि है जिसकी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम अगर आप सेवन करेंगे तो किसी भी प्रकार का जो बुखार आपके शरीर से नहीं छूट रहा है वो जल्दी से जल्दी आपके शरीर को छोड़ने में मदद करेगा। यहाँ पे बस ध्यान ये रखिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अपने आसपास जो भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनको मिलें, उनको ढूंढें, ऑनलाइन कंसल्टेशन करें और उनकी चिकित्सीय परामर्श से ही ये सारी मेडिसिन यदि आप लेंगे तो आपको बेहतर लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो के पहले भाग में जो हमने आपसे 2 कैटेगरी पेशेंट्स की डिस्कस की थी, इन दोनों ही कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए हमें स्पेशल आहार की भी व्यवस्था रखनी चाहिए। आयुर्वेद आहार को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। रोगी का जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो उसमें आहार का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है। जैसे ही आपको बुखार, खांसी, सर्दी जैसे लक्षण मिलें तो आपको तुरंत रोगी की डाइट कम कर देनी चाहिए। आयुर्वेद में इसे लंघन चिकित्सा के नाम से बताया गया है, जहाँ पे हम रोगी को थोड़े समय तक भूखा रखते हैं जिससे कि उसके दोषों का पाचन हो जाए। ये वो समय होता है जहाँ पे उसे आपको हल्का भोजन देना चाहिए। सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड डाइट देने पर उसकी बॉडी पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा और वो भोजन जितना हल्का होगा, जितना पचने में सरल होगा, उतनी ही ज़्यादा जल्दी पेशेंट रिकवर भी करेगा। और ऐसे में आप उसे दलिया दे सकते हैं, वो मीठा या नमकीन बना सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, सूजी का उपमा बना सकते हैं, सिंपल मूंग दाल की खिचड़ी बहुत फ़ायदा करती है कमज़ोरी से निपटने के लिए ऐसे बुखार में। फिर उसके बाद संतुलित भोजन का अवश्य ध्यान रखें। आपके खाने में प्रोटीन ज़रूर जाना चाहिए। उसे आप दाल, काले चने, मूंगफली के माध्यम से ले सकते हैं। यदि आप अंडा खाते हैं तो जो वाइट ऑफ एग होता है उसका सेवन आप कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का जब आप
ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर में जो वो कमज़ोरी का एहसास आपको हो रहा है, बुखार नहीं टूट रहा है, इन सब में आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। तेज़ मिर्च मसाले वाला भोजन, ऑयली भोजन, बेसन या मैदे से बने भोज्य पदार्थ आपको स्ट्रिक्टली इस टाइम पे अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि मूवमेंट आपकी होगी नहीं। आप या तो क्वारंटीन हैं या बेड रेस्ट पर आप हैं, तो वो खाना बिल्कुल ना खाएं जो पचने में भारी हो, क्योंकि आप पचने पे भारी खाना भी खा लेंगे तो वो दवाई भी आप खा रहे हैं, तो सोचिए कि कैसे वो दवाई का भी हाजमा नहीं होगा, भोजन का भी हाजमा नहीं होगा, आप अपने तबीयत को और बिगाड़ लेंगे। तो इसलिए जितना हो सके हल्का खाना खाएं, वो आपको डेफिनेटली मदद करेगा। यदि आप घरों में क्वारंटीन हैं, RT-PCR आपकी पॉजिटिव है, या आप किसी रिलेटिव के पॉजिटिव होने की वजह से भी आप क्वारंटीन हैं, तो डेफिनेटली आपकी मूवमेंट्स ज़्यादा हो नहीं सकती, आप एक कमरे तक ही सीमित हैं। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि भले ही आप क्वारंटीन हैं, भले ही आपका 14 दिन का क्वारंटाइन का फेज़ है, लेकिन हमें अपने जो बेसिक नियम होते हैं डेली रूटीन के, दिनचर्या जिसको आयुर्वेद में वर्णन किया गया है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोगी उसका पालन करे। समय से उठे, समय से सोए, उठने के बाद जो उसके शौच स्नान आदि कर्म हैं वो ज़रूर करे। अगर स्नान नहीं भी करना चाह रहे हैं तो हल्का सा ड्राई वॉश करके कपड़े ज़रूर बदलें, इससे आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी, आपको हल्का लगेगा। यदि आपके कमरे में खुली कोई खिड़की का प्रावधान हो तो ज़रूर सुबह के समय या शाम के समय ताज़ी हवा का सेवन करें। बालकनी है तो बालकनी में ज़रूर कुछ देर के लिए बैठें। आप ज़्यादा घूम नहीं सकते, ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर सकते, ज़रूर इस मौके पर आपको मेडिटेशन ज़रूर थोड़ी सी करनी चाहिए, जिससे आपका मनोबल भी ये आपको ऊंचा रखने में मदद करेगा। और आपको एक जो उदासी, जो क्वारंटीन पेशेंट बहुत शिकायत करते हैं कि क्या करें, किससे बात करें, कहाँ जाएं, ऐसे में अच्छी किताबें पढ़ने से, अच्छे विचार मन में लाने से आपको कोरोना से फाइट करने में डेफिनेटली लाभ मिलेगा। ऐसे में नेगेटिव न्यूज़ ना देखें, ना आप तक पहुंचने दें, क्योंकि उसका इम्पैक्ट सीधा आपकी बीमारी पर पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आपकी थिंकिंग नेगेटिव होगी, तो डेफिनेटली आपको बीमारी से लड़ने में वो आपका एक बाधक बनेगा। तो इसलिए पॉजिटिव खबरों तक आप सीमित रहें, अच्छे विचार पढ़ें, अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, हल्का प्राणायाम या योग अवश्य करें। और इसमें ये ध्यान रखें कि अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो फिर आप बिल्कुल रेस्ट पे रहें, बहुत ज़्यादा योग या आपको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सांस लेने में तकलीफ बनी हुई है तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने कोरोना की चिकित्सा के प्रोटोकॉल में हल्दी दूध का सेवन, च्यवनप्राश का सेवन पिछले 1-1.5 साल से लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आप भी नियमित तौर पे इनका सेवन करें। डेफिनेटली ये इम्यूनिटी भी बढ़ाने में काम करता है और बीमारी होने की वजह से जो शरीर में कमज़ोरी बनी रह जाती है उससे दूर करने में भी ये हल्दी वाला दूध और च्यवनप्राश आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। और यदि अगर आप चाय पीते हैं तो मैं एक आपको चाय की रेसिपी बता रहा हूँ, जिसमें वो सारे सामान जो आपकी किचन में मौजूद हैं, ये वो औषधियाँ हैं जिनका सेवन यदि आप चाय के साथ करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्राण व स्रोतस, मतलब जो ये लंग्स पे कोरोना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, श्वसन प्रणाली पे ज़्यादा अटैक कर रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, डेफिनेटली ये हर्बल चाय आपको बहुत फ़ायदा करेगी। बनाने का तरीका इसको बेहद आसान है। जैसे आप अपने घरों में रूटीन चाय बनाते हैं, उसी में ये बताई हुई सामग्री, जिसमें 4 तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी अदरक, 1 काली मिर्च, 1 लौंग, 1 इलायची, थोड़ी सी दालचीनी डाल के इसको आप अपनी नॉर्मल चाय के साथ उबाल के इसको पिएं। आप इसे नॉर्मल काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। तो जिस भी फॉर्मेट में आप इसे लेना चाहें, इसका सेवन यदि आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको वो जो सांस लेने में तकलीफ है उसमें आपको लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कोरोना से जुड़ी ये जानकारी आपको या आपके परिवार या रिश्तेदारों के काम आएगी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। आप कोरोना से जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पे अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। धन्यवाद।